अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हदीस की रोशनी में हलक की बीमारी लौज़तेन मीन्स टॉन्सिल के इलाज पर तबसरा करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में दाखिल हुए तो इनके पास एक बच्चा था जिसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? जवाब मिला कि बच्चे को उज़रा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ख़वातीन, तुम पर अफसोस है कि अपने बच्चों को यूँ कत्ल करती हो। अगर आइंदा किसी बच्चे को हलक में उज़रा की तकलीफ़ हो या इसके सर में दर्द हो तो कस्तुल हिंदी को रगड़ कर उसे चटा दो। चुनांचा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस पर अमल कर दिया और बच्चा तंदुरुस्त हो गया। उज़रा असल में हलक की अंदर वाक़े लौज़तेन की सोजिश है। लौज़तेन मीन्स टॉन्सिल, सोजिश मीन्स सूजन है, स्वेलिंग है। जब इनमें पीप पड़ जाती है और ख़वातीन ज़माने कदीम से हलक में उंगली डालकर इनको दबा देती थी। इस तरह दबाने से इनमें से खून और पीप निकलते हैं और बच्चा बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होता है। ये पीप और खून अगर सांस की नालियों में दाखिल हो जाए तो सांस बंद कर सकता है और ये सोजिशी मवाद वहाँ पर निमोनिया का बास हो सकता है। गले की दो बीमारियाँ अक्सर अजियत का बास मीन्स तकलीफ़ का बास होती है। गले की खराबी और लौज़तेन मीन्स टॉन्सिल की सोजिश मीन्स सूजन। कुदरत ने ज़बान के आखिर में गले के अंदर दो सिपाही लौज़तेन की सूरत में नस्ब किए हैं। जरासीम अगर मुंह से अंदर दाखिल हो जाए तो ये लौज़तेन इनको रोक देती है। इस कोशिश के दौरान वो खुद मुतवर्रम हो जाती है मीन्स सूज जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। गले की ये सोजिशों बच्चों में बड़ी आम है क्योंकि माँ का दूध पीने के दौरान माँ की जिल्द के जरासीम उनके मुंह में दाखिल होते हैं। फिर बाज़ार का दूध पिए तो फीडर और निप्पल के जरासीम, बच्चे को चुप करवाने वाली चूसनी, बच्चों का अंगूठा चूसना और आखिर में बड़ों की मोहब्बत की सज़ा। बच्चे को प्यार करने वाले अक्सर इनके मुंह में अपनी गंदी उंगलियां डालते हैं जिससे गले में दर्द, बुखार और खांसी होते हैं। बार बार की सोजिश के बाद लौज़तेन में पीप पड़ जाती है मीन्स टॉन्सिल इन्फेक्टेड हो जाता है। अब बच्चा मुसलसल बीमार रहने लगता है। पुरानी औरतें इन बच्चों के गले के अंदर अंगूठा डालकर लौज़तेन को ज़ोर से दबाती थीं जिससे खून और पीप निकलकर गला ठीक हो जाता था। इसके बाद इन पर तवे की स्याही या कोई घुट्टी लगा दी जाती थी। तिब्बे जदीद में वो गला जो साल भर से ज़्यादा अरसे से ख़राब हो और बच्चे को 3 बार से ज़्यादा बुखार हो चुका हो, इसका इलाज ये है कि ऑपरेशन करके लौज़तेन निकाल दिए जाएं मीन्स टॉन्सिल का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया जाए। जब लौज़तेन निकल जाते हैं तो गले में जरासीम के खिलाफ रुकावट ख़त्म हो गई। इस ऑपरेशन के बाद ये बच्चा आखिर उम्र तक हमेशा गले की खराबियों और खांसी का शिकार रहता है क्योंकि अब जरासीम को बराह रास्त सांस की नालियों तक चले जाने की छुट्टी मिल गई। गालिबन ये वो सूरत हाल थी जब अजियत में मुब्तला बच्चा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास देखा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त की कैफियत और बात के मसाइल को तवज्जो में लाते हुए इरशाद फरमाया कि बच्चों के ऐसे तकलीफ़ दे इलाज न किए जाए जबकि कष्ट मौजूद है। इस बीमारी में मुब्तला हज़ारों बच्चों को कष्ट का सफ़ूफ सुबह व शाम खाने के बाद दिया गया। आम तौर पर ये बच्चे 15 दिन में बेहतर होने लगते हैं और 6 हफ्तों में मुकम्मल शिफायाब हो जाते हैं। चुनांचा बच्चों में देखा गया कि बेहतरी का सिलसिला एक जगह पर आकर रुक गया। इसका हल एक हदीस से यूँ समझ में आया कि इनको वर्ष और कष्ट दोनों साथ में दी जाए। चुनांचा जब कष्ट के साथ वर्ष की थोड़ी सी मिकदार शामिल की गई तो हर बच्चा तंदुरुस्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी पर तवज्जो दी जाए तो इससे एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती है कि लौज़तेन को ना निकलवाया जाए मीन्स टॉन्सिल को ना निकलवाया जाए। उन्होंने मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एतमाद के साथ कष्ट का जिक्र फरमाया है वो इस अम्र की दलालत करता है कि ये दवाई बहरहाल मुफीद और मौसर होगी। दर हकीकत में भी ऐसा ही है।
मेरे प्यारे दोस्तों, कष्ट क्या है तो मैं आपको बताती चलूँ। कष्ट को अंग्रेज़ी में कॉस्टस कहते हैं और वैदिक में पुस्कारा और हिंदी में कुष्ठ मेठी कूद कहते हैं। ये आपको बड़े ही आराम से किसी भी हकीमी दुकान में मिल जाएगी। इसके साथ ही सुन्नतों पर अमल करिए, सेहतमंद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।